गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो लाजीवे ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ में एक समाज की महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करूंगा। सामाजिक विघटन की बात करूंगा कि समाज में कैसे सामाजिक विघटन बढ़ रहा है। मोबाइल फोन या सोशल मीडिया संचार क्रांति के नए नए आयाम हैं। संचार क्रांति निसंदेह समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद हुई है। विशेष तौर पे जब हम चर्चा करते हैं लॉकडाउन पीरियड की, तो लॉकडाउन पीरियड में मोबाइल या संचार क्रांति ने ही हमको बहुत ज़्यादा मदद करी और सोशल डिस्टेंसिंग और वायरस के संक्रमण से बचने के लिए बहुत कुछ फायदेमंद रही। लेकिन इस सूचना संचार क्रांति ने जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की एक नई विधा स्थापित की और हम देख रहे हैं पूरा का पूरा हमारा शिक्षा जगत ऑनलाइन में चला गया है। लेकिन ये ऑनलाइन जो है ये धीरे धीरे बच्चों को विघटन की ओर ले जा रहा है, बच्चों को विघटित कर रहा है। बच्चों में फाइटिंग गेम की लत पड़ रही है। बच्चे ई क्लास अटेंड करते करते धीरे धीरे वो शिफ्ट हो जाते हैं फाइटिंग गेम की ओर। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर छतरपुर, बहुत ज़्यादा नहीं, अभी कुछ साल पहले ही ट्रेन लाइन से जुड़ा है। आप सोचिए, आप छतरपुर चंदेल राजाओं की राजधानी थी, काफ़ी ऐतिहासिक नगरी है, लेकिन शहर बहुत छोटा है। कनेक्टिविटी कम होने के कारण अभी हाल ही में वहाँ रेल सेवा से जुड़ा है और एक पारंपरिक विश्वविद्यालय भी है छतरपुर में। छतरपुर का महाराजा कॉलेज प्रदेश का एक नामी ग्रामी बहुत पुराना कॉलेज है। यहाँ के एक बच्चे ने ऑनलाइन गेम में हारने के बाद खुदकुशी कर ली। अभी एक समाचार पत्रों में काफ़ी सुर्खियों में रहा और आप देख रहे हैं कि वहाँ छतरपुर में 13 साल का बच्चा था जिसने अपनी माँ के खाते, कृष्णा नाम का बच्चा है, उसने 13 साल के बच्चे ने अपनी माँ के खाते से 40,000 रुपये ऑनलाइन गेम में लगा दिए। पहली बार वो 10,000 हारा, 10,000 रुपये हारने के बाद दोबारा फिर खेला, फिर हारा। तब वो गेम खिलाने वाले ने बार बार बच्चे को बताया कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, और उस गलती को बता के उसने कहा तुम इस गलती को नहीं करोगे तुम अगला गेम जीत जाओगे। इस तरह से लालच में फंसाया और उस बच्चे ने दोबारा भुगतान कर दिया। उसने अपने चाचा के अकाउंट से भी पैसे खर्च किए थे, चाचा भी उसके उसमें आ गए थे। और बाद में चाचा ने बोला कि मैं तो अपने चाचा और उसके चचेरे भाई, तो बोले आदित्य ने, चचेरे भाई, चाचा ने तो चर्चा नहीं की, लेकिन चचेरे भाई बता रहे हैं आदित्य कि वो भी इस लत में फंस गया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकल पाया और लगातार वो हार रहा था। तो उसको लगा कि यहाँ पे जीतना मुश्किल है, इसलिए वो बाहर हो गया। लेकिन मेरा भाई इसमें फंस गया और उसने अपनी माँ के खाते से 4 बार में 40,000 फोन पे ऐप के माध्यम से दिए। अब जब ये पैसा ज़्यादा निकल गया और साइबर ठग बराबर उसको ठग रहा था कि आपको दुगना करा दूंगा, दुगना करा दूंगा, तिगना करा दूंगा, लेकिन पैसा उसके आ नहीं रहा था। और डर के मारे कि अब मैं घर में क्या जवाब दूंगा, इस 13 साल के बच्चे ने, कृष्णा ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। ये एक हादसा पहली बार नहीं हुआ है, और भी हुआ है। गाजियाबाद में भी 11 साल की बच्ची ने व्हाट्सएप पर 1 करोड़ की फिरौती मांगी। 11 साल की बच्ची 1 करोड़ की फिरौती मांग रही है। मोबाइल फोन चलाने से 11 साल की रोकने पे उसने अपने माता पिता को धमकी भरे मैसेज देना शुरू कर दिए। उस बच्ची के माता पिता बच्ची को मना करते थे, बेटा ज़्यादा मोबाइल फ़ोन नहीं चलाओ। तो उसने मोबाइल फ़ोन पे अपने मम्मी पापा को धमकी, थ्रेटनिंग करना शुरू कर दिया और अपने भाई के अपहरण की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। अब सोचिए 11 साल की बच्ची का दिमाग कितना तेज है, कहाँ कहाँ चल रहा है। ये एक घटना गाजियाबाद की है। छत्तीसगढ़ में भी कांकेर एक छोटा सा जिला है, आदिवासी जिला है, वहाँ पंखाजूर थाने में ऑनलाइन गेम में बच्चे ने अपने परिवार वालों पे 3.25 लाख रुपए गंवा दिए। 3.25 लाख रुपए परिवार के उस बच्चे ने गंवा दिए। एक गेम है फायरफैक्स में, पावर बढ़ाने के लिए डायमंड खरीदने के नाम पे बच्चे ने 278 बार में 3,22,000 रुपए खर्च किए। ये अभी एक ही हफ्ते की कहानियां हैं। वास्तव में ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान जैसे ही बच्चे बोर होते हैं वे झट से प्राइवेट विंडो खोलकर उस पर गेम खेलने लगते हैं।
अब आप सभी देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से ऑनलाइन मोबाइल गेम पे जो थिरकती बच्चों की उंगलियां हैं, आजकल हर घर घर की कहानी है। मोबाइल फ़ोन पे आप देखिए, जितने भी बच्चे हैं मोबाइल फ़ोन पे ऑन करके आपके इतनी जल्दी जल्दी उंगलियां चलाते हैं। हम आप टाइप भी नहीं करते, अच्छे अच्छे टाइपिस्ट इतनी जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत तेज़ी के साथ उनकी उंगलियां जो हैं स्क्रीन पे चलती हैं। और ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे अधिकांश बच्चे के पास अब मोबाइल फ़ोन है। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सभी बच्चों को हमने मोबाइल फ़ोन दिए हैं क्योंकि अनिवार्यता है। और बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में बंक मार के, जैसे स्कूल में बंक मारते थे बच्चे, वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस में बंक मार के बच्चे ऑनलाइन गेम ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे माता पिता को, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि हम समझते हैं कि हमारा बच्चा बढ़िया ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, तो ऑनलाइन बंक मार के बच्चे झट से प्राइवेट विंडो खोल कर उस पर गेम खेलने लगते हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है कि पढ़ाई का समय गेम में ही बीत जाता है। इससे बड़ी परेशानी है कि बच्चे अब इंटरनेट के माध्यम से फाइटर गेम्स खेल रहे हैं, जिसमें उनका मेंटल बैलेंस और बिहेवियर बिगड़ रहा है। वो क्या कर रहे हैं, फाइटिंग गेम्स खेल रहे हैं, जो उसमें कई गेम्स आते हैं जिसमें फाइटिंग रहती है ना, तो वो फाइटिंग गेम कहते हैं। फाइटिंग गेम्स हैं वो तो आर्टिफिशियल है ना, नकली गेम्स हैं, पर उनको अपने जैसा करने के लिए आप देखें उनका मेंटल बैलेंस भी बिगड़ रहा है, बिहेवियर बिगड़ रहा है। ऑफ स्क्रीन पे गेम्स को अलर्ट मोड पे ऑन रखते हैं, उनका ध्यान पूरी तरह उसी में रख रहता है, वो देखते रहते हैं। बच्चे, गेमिंग एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐप मार्केट में जो मार धाड़ वाले गेम्स हैं उनकी रेटिंग 4.7 से लेके 5 है। अब सोचिए 4.7 से 5 की रेटिंग करने वाले, ये अधिकतम है ना रेटिंग, तो बच्चे इन्हीं को देखते हैं कि अधिकतम रेटिंग है, तत्काल उसको डाउनलोड कर लेते हैं। इनमें फाइटिंग है, प्रेगनेंसी, बेबी बर्थ जैसे टॉपिक्स उपलब्ध हैं। एक बार सर्च करने के बाद नजर आने लगता है कि 15 से 20% यूजर इसे प्रतिदिन डाउनलोड कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट एक बिनी झारिया हैं बॉम्बे की, वो कहती हैं इन खेलों को लेके एडिक्शन तेजी से होता है। ये जितने भी गेम्स हैं इनको लेके बच्चों में एडिक्शन बहुत तेजी से होता है। गेम्स में जीतने पर दिमाग में हार्मोन रिलीज होते हैं। हमारे दिमाग में कुछ हार्मोन्स हैं, गेम को जीतने पे वो बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, जो आपकी खेलने की इच्छा शक्ति को बढ़ा देते हैं, जिससे बच्चे में एक लेगर अर्जेंसी, इरिटेशन और एंजाइटी बढ़ जाती है और बच्चा अधिकतम पूरा समय उसमें खेल में लगा देता है। धीरे धीरे बच्चे फिजिकली सुस्त हो जाते हैं, हर वक्त मेंटल अलर्ट पर रहते हैं। 50% बच्चों में एडिक्शन की शिकायत आज आ रही है। 50% बच्चों में एडिक्शन, ये गेम्स एडिक्शन की शिकायत आ रही है। वे क्लास के दौरान स्क्रीन को मिनिमाइज करके गेम खेलते हैं। जैसे फुल स्क्रीन पे पढ़ाई भी चल रही, साइड में मिनिमाइज करके स्क्रीन को गेम भी खेलते हैं। वेब सीरीज देखते हैं। बच्चों पर कंट्रोल करने से बेहतर है कि आप उन्हें एक जिम्मेदारियां दें। मेरे एक मित्र हैं, उनका बेटा अभी 12th क्लास में है। बेटा पिताजी से कहता है कि आप जितना पैसा नहीं कमाते मैं गेम में कमा लूँगा। बोलता मैं यूट्यूब में गेम बना के, नए नए गेम बना के, वो पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दिया। बोलता पढ़ लिख के क्या करना, मैं तो पास हो जाऊंगा, इतना पढ़ाई मैं कर लेता हूँ, पास हो जाऊंगा। और फुल टाइम वो ही स्ट्रीमिंग करने में लगा रहता है, गेम बनाने में लगा रहता है। अब वो पिताजी कॉलेज जाएं कि घर में पूरे टाइम बच्चे के साथ बैठे हैं, ये स्थिति है। तो वो परेशान है। बेटे को खूब समझा रहे हैं, कई साइकोलॉजिस्ट को दिखाए, सब कुछ करा, मोबाइल फ़ोन उसके रख लिए। अब ज़्यादा सख्ती करते हैं तो वो कमरा बंद करके बैठ जाता है अंदर। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। ई क्लास जो स्टार्ट की गई थी, बच्चों को बांधने के लिए कही गई थी कि स्कूल, कॉलेज, सब शैक्षणिक संस्थान बंद हैं तो बच्चे डिस्टर्ब ना हों, लेकिन उसका हम देख रहे हैं कि दूसरा परिणाम निकल रहा है। बच्चे अपने ई क्लास में स्क्रीन को मिनिमाइज करके 50% बच्चे खेल रहे हैं, गेम्स देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं। ये एक खतरनाक पहलू है समाज का। समाजशास्त्री दृष्टि से देखा जाए तो बच्चों में सामाजिक विघटन की लत बहुत तेजी से बढ़ रही है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है। पहले भी ऑनलाइन गेम होते पर मोबाइल में नहीं होते थे, कंप्यूटर में नहीं होते थे। वीडियो गेम्स की शॉप होती थी, वीडियो पार्लर होते थे, जहां बच्चे को जाना पड़ता था, जहां पैसा लगता था, तो घर से उतना लिमिटेड पैसा मिलता था, इसलिए उसमें ज़्यादा बिगड़ नहीं रहते बच्चे। लेकिन अब तो आपके मोबाइल फ़ोन में है
आपको कंप्यूटर लैपटॉप में मिलेगा। आपको छोटे से गैजेट को अपनी जेब में रख के आप जब चाहे तब इधर उधर घूम फिर के खेल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देना होगी कि पेरेंट्स को, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ों पे हर पेरेंट्स को ध्यान देना, आपको, मुझे भी ध्यान देना होगा अपने बच्चों पे, आपको भी देना पड़ेगा। वो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आप भी ध्यान दीजिए अपने घर में कि अगर आपका बच्चा स्क्रीन पे ज़्यादा समय बिता रहा है तो तत्काल उसको टोकें, उस पर ध्यान रखें, उससे पूछें। होमवर्क या क्लास का बहाना करता है तो उसे काम पूरा करने तक आप भी उसके साथ बैठें। अगर आप बच्चे को बुला रहे हैं, टेबल पे बुला रहे हैं, भोजन के बुला रहे हैं, वो बच्चा अगर आपका बोलता है कि अभी पापा मम्मी मुझे अभी होमवर्क करना है, मुझको अपना ऑनलाइन सबमिशन करना है, असाइनमेंट पूरा करना है, तो आप भी उसके साथ वहीं बैठ जाइए और देखिए वो कितना होमवर्क कर रहा है, और आप उसके साथ बैठ के उसके साथ कहिए, साथ में बैठे रहिए, कहिए जल्दी जल्दी करो होमवर्क, फिर अपन को भोजन करना है। तीसरा, एक बच्चे के स्क्रीन से हटने के बाद आप इंटरनेट हिस्ट्री पर एक बार जरूर चेक करें। आप अपने बच्चे के मोबाइल लैपटॉप पे जब बच्चा हट जाता है स्क्रीन से, आप उसकी इंटरनेट हिस्ट्री को जरूर चेक करिए कि उसने अपनी क्लास ही अटेंड करी है कि या गेम खेले हैं। आपको कहीं ना कहीं अपने बच्चे की इस तरीके से जासूसी करनी पड़ेगी। इंटरनेट हिस्ट्री को एक बार आपको जरूर वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उससे आपको समझ में आ जाएगा आपका बच्चा किस डायरेक्शन पे जा रहा है, पढ़ रहा है या कि फाइटिंग गेम में था। एक और पॉइंट मैं बताऊंगा, बच्चे के बिहेवियर में अगर बदलाव आ रहा है, एक्सेंट बदल रहा है, तो उसे आपको नोटिस करना हो। ये पेरेंट्स ही कर सकते हैं, माँ कर सकती हैं, पिता कर सकते हैं, बड़े भाई कर सकते हैं, छोटी बहन कर सकती है, और दूसरा नहीं कर सकता। आपको देखना होगा, क्योंकि अभी जो है इन चीज़ों पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप भी कल आपको, जैसे अभी छतरपुर में कृष्णा के साथ हुआ है, ऐसे हादसे समाज में और बढ़ेंगे। क्योंकि अभी जो पिछले 2 साल के डेटा आए हैं, जिसमें मार्च 2020 से लेके अभी तक के डेटा की जो अध्ययन हुआ है, उसमें है 8 से 10 गुना बच्चों में एडल्ट गेम खेलने के मामले बढ़े हैं। सोचिए आप, एडल्ट गेम जिसमें पोर्नोग्राफी वगैरह भी शामिल है, ऐसे 8 से 10 गुना बच्चों के इसमें शिकार हो गए, एडल्ट हो गए बच्चे, एडल्ट गेम्स के शिकार हो गए। 5 से 6 साल के बच्चों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी की शिकायतें मिल रही हैं। 5 से 6 साल के छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं ना आजकल, छोटे छोटे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, तो 5 से 6 साल के बच्चों में डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं बच्चे। डॉक्टर के पास आ रहे हैं, डॉक्टर उनका डिप्रेशन का इलाज कर रहे हैं, एंजाइटी की समस्या, जबकि बच्चों में तो ये सब चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए। 10 से 15% पेरेंट ने बताया कि उनके बच्चों की आंखें दुख रही हैं, सिर दर्द हो रहा है, आंखों की जांच उन्हें कराना पड़ रही है, चश्मा लग रहा है। साइकोलॉजिस्ट तक 10% बच्चे केसेस बढ़े। साइकोलॉजिस्ट ने कहा मेरे यहाँ बच्चों की, जो हमारे यहाँ आते थे मरीज, उनमें 10% बच्चों की संख्या बढ़ी। तो ये कुछ चीजें आप देख रहे हैं कि 8 से 10 गुना बच्चों में एडल्ट गेम की लत बढ़ गई है। 5 से 6 साल के बच्चे में डिप्रेशन, एंजाइटी हो रही है। 10 से 15% बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं, आंखों की समस्या हो रही है। साइकोलॉजिस्ट के पास 10% से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। ये 4 चीज़ें जो हैं पिछले 1.5 साल में ही हुई हैं, और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर में चलने वाले अलग अलग जो गेम्स हैं, फाइटिंग गेम्स हैं, विभिन्न प्रकार के गेम हैं, और जिन पे पैसा मिलता है, कुछ ऐसे गेम जो कि आपको पैसा देते हैं, इस प्रकार से उनमें ज़्यादा बच्चों का रुझान बढ़ने के कारण, बच्चों की उसमें इच्छा शक्ति बढ़ने के कारण, बच्चे उसमें ज़्यादा, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण ये सारी समस्याएं हुई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या हो सकता है? अगर आप कहें कि बच्चों के तत्काल इंटरनेट कनेक्शन बंद करा दें, हम मोबाइल फ़ोन छीन लें उनसे, मोबाइल फ़ोन नहीं, इसकी मैं कतई आपको सलाह नहीं दूंगा। बच्चे का ना तो इंटरनेट कनेक्शन बंद करिए, उसको इंटरनेट से दूर नहीं करिए, बल्कि उसके साथ तालमेल करिए। उसके साथ तालमेल करना पड़ेगा, उसके साथ आपको संबंध स्थापित करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि इंटरनेट का वो सदुपयोग करे। जिस तरह से विज्ञान ने चाकू बनाया है सब्जी काटने के लिए, तो आप उससे सब्जी काटिए, उसको किसी को भौंकिए मत। ऐसे ही इंटरनेट का सदुपयोग करिए, आप बच्चे का इंटरनेट बंद नहीं करिए। दूसरी चीज, ये जो एडिक्शन की शिकायत आ रही है सामने,
कि बच्चे क्लास के दौरान अपने स्क्रीन को मिनिमाइज करके गेम्स खेलते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, तो बच्चों पे आपको कहीं ना कहीं नियंत्रण रखना पड़ेगा। आप कोशिश करें कि अगर आपका बच्चा इस एडिक्शन का शिकार हो गया है तो धीरे धीरे उसके साथ आप दोस्ताना व्यवहार करिए। अभिभावक का व्यवहार नहीं करिए, पिता का व्यवहार नहीं करिए, पिता बेटे का व्यवहार नहीं करिए, पिता पुत्री का व्यवहार नहीं करिए, माँ बेटे का व्यवहार नहीं करिए, माँ बेटी का व्यवहार नहीं करें, बल्कि अच्छे दोस्त की तरह अपने बच्चों के साथ बिहेवियर करिए, अपने बच्चों के साथ अच्छे दोस्ताना संबंध रखिए, उनको समझाने का प्रयास करिए, उनके साथ घूमिए, उनके साथ आइए, उनके साथ खुद भी आप गेम खेलिए और बताइए, देखिए ये वाला गेम ठीक नहीं, ये वाला गेम ठीक है, इसके साथ आप इतने पढ़ाई करिए। ये कुछ चीज़ें अगर आप करेंगे, आपको जिम्मेदारी आपको ही लेना पड़ेगी जिससे आपके बच्चे का एडिक्शन कम हो। आप उससे पूछिए, उससे तरक्की करिए, उसकी प्रॉब्लम को पूछिए। उसको प्रॉब्लम पूछने में ऐसा ना लगे बच्चे को कि मेरे प्रॉब्लम पूछ के मुझको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, मुझको पीड़ित कर रहे हैं। आप उसको, पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा कि बच्चे की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के उसके साथ शेयर करें, उसके प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करें। क्योंकि अभी मैंने जबलपुर शहर में टेलीफोन पे जो चर्चा की तो अधिकांश पेरेंट्स जो है उन्होंने ये शिकायत की है। जबलपुर शहर में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं, लेकिन 40% मैंने जो लोगों से, 50 लोगों से जानकारी ली टेलीफोन पे, तो आंकड़े जो आए मेरे पास में, 40% पेरेंट्स बोल रहे हैं कि वो अपने बच्चे के मोबाइल एडिक्शन से परेशान हैं। बच्चे पूरे समय मोबाइल पे रहते हैं, खाने के वस्तु नहीं है, टेबल पे बैठे बैठे खाना खाते हैं, खाना खाते खाते आधा खाना छोड़ देते हैं, चाय रखे रखे ठंडी हो जाती है, दोबारा बना के तो वो ठंडी हो जाती है, दूध दो तो दूध भी ठंडा हो जाता है, बाद में फिर उसको, क्योंकि शक्कर मिली रहती है, बॉर्नविटा मिला रहता है, वो दूध फिर खराब हो जाता है, फेंकना पड़ता है। बच्चा पी नहीं रहा, दिन में बच्चा अधिक सो रहा है, रात लेट नाइट तक जागता रहता है और ज़्यादा बोलने पे चिड़चिड़ाता है, मिसबिहेव करने लगा है। ये 40% किस्से जबलपुर शहर के हैं जो मैंने टेलीफोन पे जांच की। मैंने अपने एक फ्रेंड का किस्सा आपको बताया कि वो परेशान है। इसी तरह से एक और मैडम से बात हुई मेरी, तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पूरे समय मोबाइल पे चैटिंग करती रहती है अपने फ्रेंड के साथ और गेम्स खेलते रहते हैं। बोलो तो कहती है कि मम्मी पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है, स्पोर्ट्स तो सब बंद है, हम इसी में खेल रहे हैं। तो ये जो फाइटिंग गेम्स की लत और ई क्लास को मिनिमाइज करके जो गेम्स खेल रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये मोबाइल फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे जो खेल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या, एक सामाजिक समस्या के रूप में आई है। क्योंकि बच्चे इससे धीरे धीरे, हमारे जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे डिप्रेस हो रहे हैं और उनकी सारी शक्ति, फिजिकल और मानसिक ताकत जो है का क्षरण हो रहा है। और आप कैसे उनसे उम्मीद करेंगे कि हमारे बच्चे आने वाले कल का भविष्य है, क्योंकि ये बच्चे धीरे धीरे शिकार हो रहे हैं एंजाइटी का, ये बच्चे शिकार हो रहे हैं मानसिक तनाव का। और ये इसी उसमें देखिए, छतरपुर के एक बच्चे ने तो खुदकुशी कर ली, छत्तीसगढ़ के भी बच्चे ने, एक गाजियाबाद की बच्ची अपने माँ बाप को ही पैसे के लिए फिरौती मांग रही कि 1 करोड़, बोले आपके बच्चे का अपहरण कर लिया, पूछिए, अपने भाई का नकली अपहरण बता के 1 करोड़ की डिमांड की। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ यही शेयर कर रहा हूँ कि हम सभी पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपने बच्चों को अपनों से दूर ना करें, उनके साथ बैठें, उनसे साथ बातचीत करें, उनको समझने का प्रयास करें, उनकी समस्या को समस्या के रूप में ना लेके उनको एक सामान पहलू के रूप में लें और उनके मोबाइल फ़ोन पे उनके हिस्ट्री चेक करें, इंटरनेट हिस्ट्री को देखने का प्रयास करें। जासूसी शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन मजबूरी है कि आपको अपने बच्चे की इंटरनेट हिस्ट्री को भी देखना पड़ेगा, आपको समय निकालना होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम टीवी में व्यस्त रहते हैं, हम भी मोबाइल में गेम्स खेलने में व्यस्त रहते हैं और हम गॉसिप में व्यस्त रहते हैं। अधिकांश है पेरेंट्स की बात है, मेल हो या फीमेल, मेल बाहर ही रहते हैं, कॉलेज गए तो कॉलेज से आराम से घर आ रहे हैं, घर की जिम्मेदारी उनकी कुछ नहीं, उनका ठीक है वाइफ घर में है वो करेगी। तो कुछ चीज़ों में पेरेंट्स को, हस्बैंड वाइफ को, दोनों को मिलके अपनी सामूहिक जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चे पे ध्यान रखना होगी, बच्चे की मदद करना होगी, बच्चे को समझना होगा, अन्यथा आने वाला कल जो है बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है।
आज आपके साथ वीडियो में मैं ये बच्चों में जो वीडियो गेम की फाइटिंग गेम की लत पड़ रही है उस पर ये मैंने चर्चा की है। ई क्लास जो है, ई क्लास आपकी ई गेम में कन्वर्ट हो गई, इसे रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है।